औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम क्लास 5, हाउ आर यू? होप यू आर फाइन एंड यू हैव एंजॉयड योर ईद फुली। अब ईद ख़त्म हो गई तो हम पढ़ना शुरू करते हैं और उम्मीद है आपने बहुत अच्छे से ईद गुजारी होगी, बहुत इंजॉय किया होगा और बहुत मज़ा आया होगा आपको। तो बहुत लंबी ईद की छुट्टियां भी हो गई, रमज़ान भी ख़त्म हो गया, अब तो आप लोग फ्रेश होंगे। चलिए हम अपना लेसन स्टार्ट करते हैं। हमारा न्यू ऑक्सफोर्ड मॉडर्न इंग्लिश आपकी है, पेज नंबर 28 हम देखेंगे, ये देखें। और हमारा यूनिट नंबर 3 स्टार्ट हो रहा है आज। रॉबिन्सन क्रूसो हमारा टाइटल है, इसका नेम है चैप्टर का। यूनिट नंबर 3 चैप्टर नंबर 1 पेज नंबर 28। मैं अगेन रिपीट किए देती हूँ। सबसे पहले मैं आपको बताऊँगी रॉबिन्सन क्रूसो। रॉबिन्सन क्रूसो असल में एक स्टोरी है, एक नावल है, एक और बच्चों की कहानी है, बच्चों का नावल है। उसमें एक ये बुक का नेम है और जो इसका हीरो है जिस पे ये पूरी स्टोरी बेस है उसका नाम भी रॉबिन्सन क्रूसो, यानी हमारे स्टोरी का नेम भी रॉबिन्सन क्रूसो है और इसमें जो हीरोइक कैरेक्टर है हमारा हीरो है उसका नाम भी हमारा रॉबिन्सन क्रूसो है। तो ये जो चैप्टर हम पढ़ेंगे ये एक शिपरेक्ट यानी जहाज़ के टूटने की कहानी है। बहरी जहाज़ के, शिप कहते हैं बहरी जहाज़ को, ठीक है। बहरी जहाज़ के टूटने की कहानी है कि बहरी जहाज़ जो है वो टूटा और फिर क्या हुआ, ठीक है बेसिकली। और बहुत मज़े की, बहुत इंटरेस्टिंग कहानी है। हम इसको पढ़ेंगे और बहुत मज़ा करेंगे कि जब कोई जहाज़ टूटता है और उसमें क्या क्या होता है, अगर कोई बच निकलता है तो वो किस तरह से अपनी ज़िंदगी बचाता है। इसमें कुछ इस तरह से आपको मिलेगा इस चैप्टर में, ठीक है। इंटरेस्टिंग है, थोड़ा सा डिफ़िकल्ट है लेकिन इसे समझने का है सारा। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे वर्ड्स टू नो, ठीक है। चैप्टर नंबर पेज नंबर 28 पे आप देखेंगे वर्ड्स टू नो है हमारा। तो हम सबसे पहले पढ़े, हमारा वर्ड है एम्यूनिशन, ठीक है। एम्यूनिशन मीन होता है बुलेट्स, शेल्स, मिज़ाइल्स और अदर थिंग्स यूज्ड एज वेपन, यानी हथियार। इसमें गोलियां भी होती हैं, इसमें शेल्स भी होते हैं, मिज़ाइल भी होते हैं और हमारे दूसरे हथियार जो हम हथियार के तौर पे इस्तेमाल करते हैं। हमारा दूसरा है कोर्स। कोर्स मीन होता है रूट या वे, इसको हम रास्ता बोलते हैं। जाइजेंटिक, ह्यूज और वाई लार्ज और टॉल, बहुत बड़ा, देवहेकल, इसको हम जाइजेंटिक कहते हैं। अब है हरिकेन। हरिकेन होता है अस्फीयर ट्रॉपिकल स्टॉर्म, बहुत बड़ा शदीद किस्म का तूफ़ान को हम हरिकेन कहते हैं, ठीक है। अब है मास्ट, अ वर्टिकल पोल दैट सपोर्ट्स द सेल्स ऑन अ शिप। अब एक शिप पर इसको ये देखें, एक लंबा यहाँ पर एरो लगा हुआ है ये, और जो मैं आपको अभी निशान बना के दिखाया ये होता है हमारा मास्ट, ठीक है। ये हमारे जो बादबान होते हैं एक शिप पर, उसको ये कंट्रोल करता है, उसको ये सपोर्ट करता है, ठीक है, मदद करता है उसको खड़ा होने में, जिसकी वजह से हमारा शिप जो है वो चलता है। अब है ओवरबोर्ड, ऑन द साइड ऑफ द शिप और इनटू द वाटर, पानी में या फिर शिप के साइड तरफ वाला जो हिस्सा होता है उसको हम ओवरबोर्ड कहते हैं, जिस पर अक्सर थोड़ा थोड़ा पानी आता रहता है शिप में। रिजॉल्व, शिप के ऊपर लगता रहता है, ओवरबोर्ड पे लगता रहता है और पानी नीचे वापस जाता रहता है, ठीक है। और है रिजॉल्व कहते हैं सेट ऑन अ पर्टिकुलर कोर्स ऑफ एक्शन या डिसाइडेड, यानी फैसला करना। कोई भी काम करने के लिए अपना रास्ता तलाश कर लेना या फैसला कर लेना। अब है स्टॉकेड, अ टाल फेंस और इंक्लूयर मेड ऑफ वुडन पोस्ट टू कीप आउट एनिमीज, एक बाड़ तैयार कर लेना लकड़ी की ताकि आपके एनिमीज जो हैं वो आपको अंदर ना आ सके, वो आपके लिए प्रोटेक्शन होती है, ठीक है। टॉर्नेडो, अ डिस्ट्रक्टिव फनल शेप रोटेटिंग कॉलम इन एयर विंड स्टॉर्म, जैसे आंधी चलती है झक्कड़ हवा के, उसको हम टॉर्नेडो कहते हैं। वेसल कहते हैं शिप को, जहाज़ को, बहरी जहाज़ को। वायलेंट, यूजिंग फिजिकल फोर्स टू कॉज हर्ट और डैमेज, यानी जालिम इस सेंस में कि जो हमारे मतलब हमें जिस्मानी तौर पर हर्ट करे या जिस्मानी तौर पर हमारा नुकसान करे, उसे कहते हैं। वॉयज कहते हैं हम अ जर्नी बाय सी और एयर स्पेशली वन बाय अ डिस्टेंस प्लेस, ठीक है। वॉयज क्या होता है,
समुद्री सफ़र को कहते हैं या हवाई सफ़र को इन्होंने लिखा हुआ है। तो हम इस समुद्री सफ़र को एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए हम उसको वॉयज बोलते हैं। अब उसके बाद हमारा वर्ड्स टू नो कंप्लीट हुए। हम आ जाते हैं रॉबिन्सन क्रूसो की तरफ, जो मैंने आपको पहले भी बताया था कि ये है क्या। ये देखिए, पहले उसने आपको इंट्रोडक्शन दिया है। रॉबिन्सन क्रूसो इज़ द नेम ऑफ अ बुक बाय डैनियल डेफो। डैनियल डेफो हमारे जो है राइटर हैं, उन्होंने ये लिखी है और ये बहुत अच्छे राइटर हैं। जितनी भी इन्होंने बच्चों की पोइम्स और कहानियाँ लिखी हैं वो सारी बहुत इंटरेस्टिंग है। जब आप पढ़ेंगे रॉबिन्सन क्रूसो तो आपको भी अंदाज़ा होगा। डैनियल डेफो वाज बोर्न इन 1660, 1660 में ये पैदा हुए। हिज फादर वॉज अ बुचर। उनके फादर जो हैं, उनके अब्बू जो हैं, वालिद जो हैं, वो एक किसाई थे। एंड डैनियल डेफो वर्क एट ए नंबर ऑफ ट्रेड्स। और डैनियल डेफो जो है वो तिजारत करते थे बिफोर ही स्टार्टेड टू राइट, लिखने से पहले। एट द एज ऑफ 40 साल की उम्र में, यानी उसने लिखना शुरू किया उससे पहले वो तिजारत किया करते थे। बहुत सारे तिजारत बिजनेस उन्होंने किए, बहुत सारे। ही रोट पोइम्स एंड ओकेजनली रोट क्रिटिसिज्म ऑफ द गवर्नमेंट। उन्होंने बहुत ज़्यादा नज़में लिखी और उन्होंने वाक़या के मतलब मौक़ों के हिसाब से उन्होंने गवर्नमेंट पर तनकीद भी की। सम टाइम ही वॉज सेंट टू प्रिजन। वो बहुत बार उन्हें जेल में भी डाला गया। व्हेन ही वॉज नियरली 60, जब वो 60 साल के करीब थे, ही रोट द स्टोरी ऑफ रॉबिन्सन क्रूसो। तो उन्होंने रॉबिन्सन क्रूसो की कहानी लिखी। इट वॉज अ ग्रेट सक्सेस। ये बहुत बड़ी कामयाबी थी। एंड हैज़ बीन पॉपुलर विद चिल्ड्रन एवर सिंस। और वो बच्चों में बहुत अभी तक तब से बच्चों में बहुत मशहूर है। इट इज़ द फर्स्ट ग्रेट इंग्लिश नावल। ये पहला इंग्लिश का बहुत बड़ा नावल था, ग्रेट अजीम। इन दिस शॉर्ट पीस ऑफ फ्रॉम द बुक, किताब के इस छोटे से हिस्से में, इस छोटे से काम में, रॉबिन्सन क्रूसो टेल्स अस हाउ ही बिकेम शिपरेक्ट के। वो रॉबिन्सन क्रूसो हमें ये बताता है कि उसका जहाज़ जो है वो कैसे टूटा। अब आगे हमारे पास है लेसन। ठीक है, अब हम क्या करेंगे स्टार्ट। यहाँ से हमारे पास लेसन हमारा स्टार्ट है। देखें, अब हम लेसन स्टार्ट करेंगे। वी स्टार्टेड ऑफ ऑन आवर वॉयज इन अ गुड वेदर ऑल्दो इट वाज वेरी हॉट। हमने अपना सफ़र जो है वो एक अच्छे मौसम में शुरू किया और अगरचे बहुत गर्मी थी। अब आफ्टर अबाउट 12 days, 12 दिन बाद however a violent tornado came from the north। शमाल से जो है एक शदीद किस्म का तूफ़ान आया। द वेव्स रोज हाई। मौजें यानी हवा की लहरें जो हैं वो बहुत ज़्यादा बुलंद हुई। द स्काइज वर ब्लैक। और स्काइज जो हैं, आसमान जो है वो काले हो गए। एंड द विंड हाउल्ड थ्रू द सेल्स। और विंड्स ने जो है हवा जो है वो बानों के साथ टकराकर, हाउल्ड कहते हैं चिल्लाने को, चिल्लाई यानी ज़ोर ज़ोर से आवाज़ पैदा की। 2 members ऑफ द क्रू वर वॉश्ड ओवरबोर्ड। जो हमारे जो क्रू कहते हैं मजमे को, जो हमारे शिप पे सफ़र कर रहा होता है, उसमें आदमियों को जो वहाँ पर होते हैं उसे हम क्राउड नहीं कहते, उन्हें हम क्रू कहते हैं। ठीक है, 2 तो ओवरबोर्ड सर चले गए। एंड आफ्टर अ डे और 2 द शिप बिगेन टू लीक। और 1 या 2 दिन के बाद शिप जो है वो लीक होना शुरू हो गई। वी चेंज आवर कोर्स। हमने अपना रास्ता तब्दील किया। एंड सेल्ड आउट ऑफ द हरिकेन। और हम हरिकेन के यानी तूफ़ान यानी हवाई जो तेज़ हवा झक्कड़ था उससे बाहर आ गए। बट द नेक्स्ट डे, लेकिन अगले दिन, अ सेकेंड टेरिबल स्टॉर्म अटैक्ड अस। दूसरे शदीद तरीन या ख़तरनाक या खौफनाक तूफ़ान ने हम पर हमला किया। वी कुड सी द शोर ऑफ सम अननोन लैंड। हम अजनबी ज़मीन के शोर को, या शोर कहते हैं साहिल को देख सकते थे। बट द सी वॉज वेरी रफ। लेकिन समंदर बहुत रफ था। समंदर रफ कैसे होता है? जब समुद्र में कोई तूफ़ान आए, हवाएं तेज़ हो, मौजें या लहरें बहुत ऊंची ऊंची उठ रही हों, जिस पर सेल करना, जिस पर मतलब जहाज़ चलाना मुश्किल हो, उसको हम कहते हैं कि सी रफ था। एंड द रेन डैश डाउन। और बारिश भी हो रही थी। सो वी वर अफ्रेड टू अप्रोच क्लोज टू द लैंड। और हम डर रहे थे हम ज़मीन के करीब पहुंच जाएं। आवर ओनली होप वाज टू क्लैम्बर इनटू अ स्मॉल बोट। हमारी एक ही उम्मीद थी कि हम एक छोटी बोट पर सवार हों एंड ट्राई टू रोड द शोर। और हम साहिल तक पहुंच जाएं। 4 ऑफ अस, हम में से 4, मैनेज टू गेट द बोट इनटू द सी। हमने समुद्र में एक छोटी कश्ती का इंतज़ाम किया। बोट कहते हैं कश्ती को। एंड वी जम्प्ड इनटू, जो हमने उस पर छलांग लगाई। वी रोड विद ऑल आवर माइट। माइट कहते हैं ताकत। तो हम अपनी पूरी ताकत से
कश्ती चला रहे थे, बट द वेव्स वर लाइक माउंटेन्स, लेकिन जो लहरें थी वो एक पहाड़ की तरह थी। वो स्ट्रगल ऑन, हमने जद्दोजहद जारी रखी, बट एट लास्ट अ जाइजेंटिक वेव ग्रेटर दैन ऑल अदर्स, एक बहुत देवहेकल लहर आई जो हम सबसे बड़ी थी, हर्ल्ड आवर लिटिल बोट इनटू द एयर, उसने हमारी कश्ती को हवा में उछाला, एंड इट सैंक बीनीथ अस, और वो हमारे नीचे डूब गई। आई एम अ गुड स्विमर, मैं एक अच्छा तैराक था, एंड फॉर एन आवर एंड हाफ, और 1.5 घंटे में आई बैटल्ड इन दैट स्टॉर्मी सी, मैंने उस तूफ़ानी समंदर से मैं लड़ा। एज आई कॉट साइट ऑफ द कोस्ट अ ह्यूज वेव कुड लिफ्ट मी अप, तो एक बड़ी लहर ने मुझे उठाया, एंड कैरी मी आउट ऑफ द सी अगेन, और मुझे दोबारा से वो आउट टू द सी, वो सी में ले गई, या सी। आई ट्राई टू रीच द शोर अगेन एंड अगेन, मैं बार बार साहिल तक पहुंचने की कोशिश करता रहा, एंड आई वॉज थ्रोन बाय द वेगिंग वेव्स सीज अगेन एंड अगेन, और मुझे उस उभरते हुए या उस भभरे हुए समंदर में 12 से 12 फेंका गया। एट लास्ट आखिरकार आई वॉज हर्ड टूवर्ड द शोर, मैं साहिल के पास आ गया एंड फेल डाउन एग्जॉस्टेड ऑन द सैंड, और अपने आप को थके हुए तरीके से रेत पर गिरा दिया। द नाइट वॉज डार्क विदाउट अ स्टार इन द स्काई, आसमान पर सितारों के बगैर रात थी, अंधेरी रात थी, एंड आई न्यू डैट लेइंग ऑन द सैंड वुड बी डेंजरस, और मैं जानता था कि समुद्र पर लेटना बहुत ख़तरनाक हो सकता है। आई क्रॉल्ड अवे फ्रॉम द सी, मैंने अपने आप को मैंने क्रॉल किया, यानी रेंगता हुआ समुद्र से दूर चला गया। एज फास्ट एज आई कुड, इतना तेज़ जितना मैं रेंग सकता था। एंड केम टू द सम बशीज एंड ट्रीज, और मैं दरख्तों और झाड़ियों के करीब आ गया। आई डिडेंट नो व्हाट वाइल्ड एनिमल्स वुड बी इन द फॉरेस्ट, मैं नहीं जानता था कि किस किस्म के जंगली जानवर यहाँ इस जंगल में हैं। सो आई क्लाइम्ड अप वन ऑफ द ट्रीज, तो मैं एक दरख्त पर चढ़ा, एंड मेड माई सेल्फ कंफर्टेबल बिटवीन द 2 ग्रेट ब्रांचेस, और 2 बड़ी शाखों के दरमियान मैंने अपने आप को पुरसकून महसूस किया। देयर आई स्लेप्ट एट नाइट एज वेल एज आई कुड, मैं रात को सोया, या इतना सोया जितना मैं सो सकता था, ठीक है। एंड इन द मॉर्निंग आई लुक्ड आउट अक्रॉस द सी, सुबह को मैंने समुद्र के पार देखा। देयर वाज आवर शिप, वहाँ हमारा जहाज़ था। क्वार्टर ऑफ द माइल अवे, तकरीबन जिसे कहते हैं 3 क्वार्टर, एक मतलब थोड़ा सा दूर था फ्रॉम द शोर, साहिल से। आई केम डाउन द ट्री, मैं दरख्त से नीचे आया। आई फाउंड अ स्ट्रीम, और एक नदी मिली मुझे, वेयर आई ड्रैंक सम ऑफ द फ्रेश कूल वाटर, और वहाँ से मैंने पानी पिया ठंडा और ताज़ा। तो आज के लिए हमारा इतना ही काफ़ी है, कल हम इसको कंप्लीट करेंगे। मैं 2 पार्ट में आपको इसलिए पढ़ाती हूँ ताकि आपको इजीली ट्रांसलेशन समझ आ जाए, ताकि हम एक्सरसाइज और हमारी रिमेनिंग क्वेश्चन आंसर होते हैं हम इजीली समझ सकें। तो अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, अल्लाह की अमान में रहें, फ़ी अमानिल्लाह, अल्लाह हाफ़िज़।